प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। खुदा की करुणा और खुदा की दया और उसकी मोहब्बत के द्वारा मैं सोचता हूं कि हमारे सारे सेंट जॉन्स कलीसिया के लोग सभी लोग भले चंगे और सुरक्षित होंगे। मुझे ये भी पता है कि इन दिनों में हमारे अजीजों के काफ़ी अजीज लोग, उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग वो खुदा के पास चले गए। वो सब लोग बहुत गमगीन हैं क्योंकि इस समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन हम लोग खुदा पर विश्वास करते हैं, इसलिए हर एक को धन आशा ये है कि जो हमारे लोग चले गए, जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, उसकी आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, तो हम एक दिन खुदा के पास जाएंगे और हम अपने अजीजों से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया जो है इस त्रासदी से गुजर रही है। खुदा ने हम सब लोगों को बहुत यूनिक बनाया है। खुदा ने हम सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। बहुत बड़े वरदान खुदा ने हम सबको दिए हैं। उसमें सबसे बड़ा वरदान जो है प्रार्थना का है, जो कि हमारे पास है, हर एक लोगों को दिया गया है। खुदा ने उस वरदान से किसी को भी वंचित नहीं किया है। तो प्रियो, हम सब से निवेदन करते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं में पूरी दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, सेंट जॉन्स कलीसिया के लिए, अपने मित्रों के लिए, इस देश के लिए, इस देश को चलाने वाले नेताओं के लिए प्रार्थना करें। ये समय बहुत अच्छा हम लोगों को मिला है खुदा के द्वारा कि हम लोग सब अपने घर में हैं, अपने लोगों को समय दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने पूरे बच्चों के साथ में, अपने पूरी परिवार के साथ में हम लोग खुदा की बातों को एक दूसरे से शेयर करें, धन्यवाद दें और प्रार्थनाओं में लगे रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते, बड़ाई करते। खुदा, आपकी मेहरबानी, आपकी दया, आपका प्रेम के द्वारा हम लोग भले चंगे और सुरक्षित हैं प्रभु। आपकी करुणा हमारे ऊपर बराबर बनी हुई है प्रभु। हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे बहुत सारे अजीज, हमारे बहुत सारे जानने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं और बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपनी करुणा, अपनी दया उन सब पर बनाए रखना प्रभु। जो लोग चले गए इस दुनिया में और जिनके लोग, जिनका परिवार इस दुनिया में भी है, आप उनके साथ रहना, अपनी शांति उनके जीवन भरना प्रभु। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, इस समय बीमारी की अवस्था में है प्रभु, आप उनके भी साथ रहें, संभालें और आशीष दें खुदा। उनको भला चंगा और सुरक्षित रखें प्रभु। हम लोगों को एक जो वरदान आपने दिया प्रार्थना का खुदा, एक दूसरे की सहायता का खुदा, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद दें प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करिए प्रभु। हम जो भी छोटी मोटी जो सेवाएं दे रहे हैं प्रभु अपने लोगों के बीच में, आप उसको कबूल करिए प्रभु। जो वचन अभी हम लोग सुनते हैं प्रभु, उस पर बहुत आपकी आशीष हो, सचमुच वो आपकी तरफ से हो, हमारे लिए हो, अद्भुत हो प्रभु। जो अशांति शैतान ने महामारी के रूप में और बहुत सारी समस्याओं से जो छीन ली है प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु हमें शांति प्रदान करे और अशांति नाम की चीज हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर हो प्रभु। खुदा, अपनी मेहरबानी, अपनी दया हम सब के जीवन बनाना खुदा, रहम करना प्रभु। ये प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन जो है आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका
15वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय है। और ये वचन बहुत बार हम लोगों ने सुना है, बहुत सारे हमारे प्रचारक भाइयों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, हमारी चर्च में बहुत बार इस वचन को सुना गया है और इस वचन को हम भली भांत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु का वचन बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बातचीत करता है, बार बार रिमाइंड कराता है अलग तरीके से। आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 11 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में एक जो है पैरेबल है, एक कथा जो है खुदावंत यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में रखते हैं, अपने लोगों के बीच में कथा लेके आते हैं। कहानी एक है ऐसी कि एक जो है, अगर हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा आगे, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11वां पद से लेकर के फिर उसने से कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से 2 जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी और जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के पास जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब आकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था और मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये एक जो कथा है प्रभु यीशु मसीह 15वें अध्याय में बता रहा है। उसके पहले भी बहुत सारे पैरेबल खुदावंत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में और लोगों के बीच में रख के खोई हुई भेड़ का दृष्टांत भी यहाँ पे बोला कि जो 100 भेड़ थी, लेकिन एक भेड़ जो है वो खो गई 99 को छोड़ करके, और एक भेड़ को उसने खोजने के लिए भेजा। वो जाता है और खोए हुए सिक्के के विषय में भी उसके ऊपर जिक्र किया गया है। और इसके बाद अगर इसी 15वें अध्याय के अगर 16वें पद में हम जाते, मतलब 16वें अध्याय में जाते हैं, तो अविश्वास भंडारी का भी दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है कि एक भंडारीपन जो में सौंपा गया है वो हम विश्वास योग्य हैं कि अविश्वास योग्य नहीं है। और एक इसके बाद जो हम देखें लाजर का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो पैरेबल जो है ये पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य के विषय में विस्तार से बताने की कोशिश की गई है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और परमेश्वर जो है अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण दे करके एक बहुत अच्छा एक क्या बोलेंगे कहानी के द्वारा हमें बताने की कोशिश की गई है।
और ये बताने की कोशिश करेगी इसमें एक पुत्र है, यानी कि एक इंसान है और जिसने कुछ कमाया नहीं, जिसने कुछ बनाया नहीं, उसको सेंत में तो सब कुछ मिला था। पहले जो हमने पिछले संडे को मैंने इस बात पर जिक्र किया था कि हमें सेंत में सब मिला है, खुदा ने हमें दिया है और खुदा ही इसका सब कुछ है। हमें सेंत में मिला है, हमें सेंत में देना है। और यहाँ पे क्या है, सेंत में यानी कि खुदा का अनुग्रह, उसके पिता का अनुग्रह। पिता ने सब कुछ कमाया, पिता ने ही सब कुछ बनाया, पिता ने ही सब कुछ दिया। लेकिन आज जो है एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पिता के विरोध में खड़ा हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी नॉलेज होती है, अब प्रभु में हम बढ़ने लगते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें सांसारिक ज्ञान जब हमारे जीवन में आने लगता है, तब वही जो परमेश्वर जिसके हम उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं, वही पिता जिसकी छाती पर हम खेलते हैं, वही पिता जिसकी उंगली पकड़ के वो हमें चलाना सिखाता है, वही पिता जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू को पोंछता है, वही पिता जब हम कराहते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो मैं उठा उठा के लेकर के अस्पतालों के डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, सांसारिक ज्ञान आ जाता है हमारे अंदर, शैतान को हम बहुत अच्छे से जान जाते हैं, परख जाते हैं, और हमारे बीच में जब सांसारिक ज्ञान आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पिता के समान होने की कोशिश करने लगते हैं। और ये सिर्फ आज की विषय नहीं है, ये विषय शुरू से चला आ रहा है। जिस तरह से आदम ने काम किया अदन की वाटिका में, और वहां पे वो जो है परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करी। उसने सोचा कि अच्छे और बुरे का ज्ञान मुझे आ जाएगा, और वहां से सब चलिया। उसी तरह से जब इब्लीस ने स्वर्ग में भी यही काम किया, उसने पिता के तुल्य होने की कोशिश करी, और वहां से खुदा जो है उसको वहां से नीचे गिरा देता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, और मनुष्य का स्वभाव यही है, जब जैसे सांसारिक ज्ञान मेरे जीवन में आता है, हमें ज्ञान हो जाता है, हम आत्मिक ज्ञान से दूर होने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा ये है कि जैसे ये छोटा जो पुत्र था, उसके दो पुत्र थे, एक बड़ा एक छोटा। इस छोटे पुत्र को जैसी सांसारिक ज्ञान हुआ, और मुझे लगता है कि वो जब बड़ा हुआ होगा तो बहुत लोगों के बीच में उठता बैठता होगा, बहुत लोग उसके दोस्त होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, घराने लोग होंगे जहाँ वो जाता होगा, बैठता होगा, रिश्तेदार होंगे, और उन लोगों के जीवन से उसने सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ों हो सकता है बताया हो, समझाया होगा कि किस तरह से तुम्हें जो है अब आगे बढ़ना है, किस तरह से तुम्हें जो है अब जो है अपनी जीवन को व्यतीत करना है। और वो सब उनके बहकावे में आ जाता है, वो पिता के प्रेम को भूल जाता है। वो सोचता था मेरा पिता, मेरा बाप जो है, वो सोचता है कि वो बहुत छोटा है, बकारी संसार जो है वो बहुत बड़ा है, संसार का ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हमारा पिता जो है, जो अद्भुत प्रेम करने वाला है, अद्भुत दाता है, अद्भुत रचयिता है, और उसको हम जो लोग हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कभी कभी हमारे जीवनों में हमारे पास आती है, और हम इसीलिए जो है कभी कभी इसी तरह से हम फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर इस तरह की बातों में आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, समय आता है, जैसी सांसारिक ज्ञान आता है, और ये अपने बाप के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरा बंटवारा कर दो, मुझे अलग कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। ओहो, आज हमारे घरों में यही हो रहा है, कितना विद्रोह पैदा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बताने की कोशिश आज करी है। आज का विषय बड़ा अद्भुत रहा, क्योंकि हमारे अंदर जब ये भावना आ जाती है कि हम जो है अब हमें खुद करना है, अब हमारे पिता का रोल हमारे जीवन में नहीं है, अब हम चल सकता हूं, कमा सकता हूं, खा सकता हूं, यानी कि सेल्फ डिपेंड हो सकता हूं, आज़ाद होना चाहता हूं मैं, और आज़ाद होने की कोशिश करता है। और क्या होता है कि वो आज़ादी के चक्कर में, कहते कहावत है कि ना, हम जिंदगी की तलाश में निकलता है, लेकिन जितना जिंदगी की तलाश में निकलता है उतना ही वो मौत के पास जाता चला जाता है।
तो ये है, हम जिंदगी को तो खोजते हैं, जिंदगी के साथ साथ मौत हमारे पीछे पीछे चली आती है। और यही है कि ये जो उड़ाऊ जो पुत्र था, उसका सबसे बड़ा दशा ये थी कि वो क्यों ऐसा करना चाहता था। क्योंकि वो चाहता था कि मैं सांसारिक आनंद मेरे जीवन में आए। वो चाहता था कि ये जो उन्नति, जो संसारिक जो उन्नति है, जो घर होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, बढ़िया दोस्त होना चाहिए, बढ़िया बिस्तर होना चाहिए, ऐसा आराम होना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे जीवन में होना चाहिए। इन सब चीजों की उसको जरूरत जान पड़ी। और हम इसी तरह से तो करते हैं प्रियो, इस संसार की मोह माया में, संसार की भागदौड़ में, अपने बच्चों को पालने के लिए, इस घर को चलाने के लिए सारे कुकर्म हम करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने पिता से, अपने बूढ़े लोगों से, बुजुर्गों लोगों की बातों को भी अनादर कर देते हैं, दूर भाग जाते हैं, अच्छी शिक्षाओं को हम त्याग देते हैं। हमें तो ये लगता है किसी भी तरीके से बढ़िया मेरा घर बने, बढ़िया मेरा बिस्तर हो, बढ़िया मुझे पत्नी मिले, बढ़िया मेरा पति मिले, बढ़िया मुझे नौकरी मिले, हर चीज उन्नति की तरफ हम चले जाते हैं। विकास हम चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट, मेरा जो विकास हो। और विकास जो है हमेशा विनाश से शुरू होता है। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, जब तक कोई चीज मारते नहीं है, उसके ऊपर दूसरी चीज बनती नहीं है। तो ये है कि आनंद की खोज में निकलते हुए, ऐसा आनंद जो क्षण भंगुर है, हम उस आनंद को भूल जाते हैं। वो आनंद जब हम बिस्तर पे सोते हैं अपने पिता के साथ में, वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे, मेरी हर एक पलाओं को अपने ऊपर ले लेता है, कितने हंसते हैं, कूदते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, बल्कि हम इस आनंद में जाते हैं जो हम खरीदना पड़ता है, और वो क्षण भंगुर का, थोड़ी देर का होता है। वो आनंद की खोज में, उन्नति की खोज में, और हम कमाई के साधन, कमाई के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि जब ये सब चीजें मेरे पास आ जाएंगी तो हम बच जाएंगे। प्रियो, आज महामारी है, लोग बाग सूटकेस में पैसे भर के घूम रहे हैं, थैलों में पैसे भर के घूम रहे हैं, लेकिन कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। अस्पतालों के बाहर, घरों में उनकी डेथ हो जाती, मर जाते हैं। ये पैसा वो सोचते हैं जो मुझे बचा लेगा, लेकिन वो पैसा क्षणभंगुर होता है, वो खत्म हो जाता है। कोई रोल नहीं है पैसे का, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद इसी में मेरा बचाव हो, और स्थिरता भी हम देखते हैं। ये सब चुनाव जो हैं, ये उड़ाऊ पुत्र ने सोचे कि एक आनंद की खोज में, आनंद की खोज में था। वो सोचता था कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड बनूंगा, अब मैं पिता से अलग हो जाऊंगा, मेरी आज़ादी होगी, मैं अपनी इच्छा अनुसार खा सकता हूँ, अपनी इच्छा अनुसार पहन सकता हूँ, अपनी इच्छा से गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। आज़ादी की खोज में उसने अपने पिता का विद्रोह कर देता है, आनंद की खोज में अपने पिता का विद्रोह कर देता है। प्रियो, हम कभी अपने आप को जांचें और परखें, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने अपने आनंद की खोज में, अपनी अभिलाषा के खोज में हमने चर्च छोड़ दिया, हम चर्च नहीं गए, अपनी कमाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने खुद के जीवन को पालने के लिए, आनंद को करने के लिए, सोने के लिए, क्या कभी हमने परमेश्वर के वचन का त्याग तो नहीं कर दिया? क्या हमने उस दिन प्रार्थना तो नहीं छोड़ दी? क्या हमने परमेश्वर को वचन को पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया? प्रियो, यही है, अगर मैंने ये काम किया है तो उड़ाई पुत्र को, जो उड़ाऊ पुत्र है ना, उसकी दशा में हम लोग भी पड़े। इसने वही तो काम किया, विद्रोह किया इसने। और विद्रोह क्या है? आनंद की खोज में था, और आनंद के चक्कर में हम जो है खुदा को छोड़ देते हैं। हम यही कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे प्रभु, अभी मैं बहुत थक गया हूं, अभी टीवी में सीरियल आ रहा है, बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है प्रभु, हम पहले वो देख लूं, इसमें बड़ा खुशी हो रही है, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, मेरे बच्चे मेरे बिछौने पे हैं, हम क्यों आनंद को छोड़ दूं? वो नौकरी को क्यों छोड़ दूं? आज मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है, डबल मुझे पैसा आज मिलेगा, क्यों मैं चर्च छोड़, क्यों मैं चर्च जाऊं, क्यों मैं प्रभु के वचन को सुनूं? और हम लोग त्याग देते हैं। खुदा हमारा इंतजार करता रहता है। परमेश्वर जो हमें चाहते हम, वो खुदा हमको दे देता है। जो हम मांगते हैं खुदा हमको दे देता है। जिस तरह से इस पिता ने क्या किया, जब इसने मांगा तो उसने क्या किया,
उसने कहा ठीक है, उन्हें बंटवारा कर दिया और जो था उसको दे दिया, बड़े वाले का हिस्सा उसको रख लिया और छोटे वाले को उसको दे दिया। ये चला जाता है। लेकिन इस उड़ाऊ पुत्र ने जब ये जाता है, अपनी जिंदगी जीने लगता है, जब इसके पिता का साया इसके ऊपर से उठ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका जीवन कितनी बुरी परिस्थिति से गुजरने लगता है। ये उस दशा में पहुंच जाता है, कहते हैं जीवन की तलाश में निकला था और मौत के पास पहुंच जाता है। आज हम बहुत सारे जो लोग हैं, हम जीवन की तलाश में निकलते हैं। हम सोचते हैं पैसा मुझे जीवन देगा, हम सोचते हैं आज़ादी मुझे जीवन देगी, हम सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे जीवन देंगे, अच्छी नौकरी मुझे जीवन देगी। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को भूल जाते हैं। और उसमें क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और जीवन का मुकुट, अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो तेरा है वो सब मेरा है, मेरा है जो सब तेरा है। खुदा के पास सब कुछ है, वो राजाओं का राजा है। ऐसे ऐसे लोगों को, अधर्मियों को जब उसने उठा दिया, तो हम लोग जो हैं, खुदा के जो बंदे हैं, क्या वो मुझे ऊपर नहीं उठाएगा, शिरोमणि नहीं बनाएगा वो मुझे? लेकिन हम जो है, कब जब सांसारिक ज्ञान होता है तो हम खुदा की बातों को त्याग देते हैं और उसके लिए हम विद्रोह पैदा कर देते हैं और हम खुदा के विरोध में काम करने लगते हैं। और जिस तरह से इसने विद्रोह किया, और इसने क्या किया, कुछ ही दिनों बाद क्या हो गया? दिवालिया हो गया। सारे पैसे लत्ते जो है वो बर्बाद हो गए। क्यों? कि उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली थी कि हम करें कैसे। वो कभी परमेश्वर अपने पिता के पास सही से बैठा ही नहीं, उसने पिता से कभी पूछा ही नहीं कि मैं जब यहाँ से कहीं जाऊंगा तो मैं कैसी जिंदगी जीऊं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूं, किन लोगों के साथ में रहूं। उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसीलिए इसको जो मिला था और उसने अपनी मर्जी से सब खत्म कर दिया। सांसारिक ज्ञान के अनुसार इसने सब कुछ खत्म कर दिया और ये खोखलापन हो गया इसके जीवन में, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है उस देश के अंदर और ये इस कगार पे पहुंच जाता है कि ये एक जगह इसको नौकरी करनी पड़ती है। और नौकरी करने का पता है, वहां पे इतनी व्यवस्था आ जाती है इसके साथ में कि जो सुअर होते हैं वो सुअरों के बीच में इसको रहना पड़ता है और सुअरों के बीच में इसको, सुअर जो खाते थे उन दानों को, फलियों को उसको खाना पड़ता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हम अपने पिता से, इस सांसारिक पिता से, और जब हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जब उससे हम दूर होते हैं तो हमारा जीवन कितना बदसूरत हो जाता है। जितनी हम जिंदगी चाहते हैं उससे और जिंदगी से हम दूर होते चले जाते हैं, मौत के हों बहुत नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। और यही था इसके जीवन में, जितना ये जिंदगी की तलाश में निकला था उतना ही ये मौत के पास चला जाता है, उतना ही मौत इसके पास आ जाती है। यहाँ तक उस देश के अंदर अकाल पड़ जाता है और ये उस कटार पे आ जाता है, इस खाने के लाले पड़ जाते हैं। और उस जगह पर जहाँ अपने पिता के पास रहता था, ना ये कमाता था ना ये मांगता था, लेकिन इसका पिता, इसकी माँ इसके पास आके खाना खिलाती थी, इसके हर एक चीज इसको प्रोवाइड करती थी, सब कुछ इसको मिलता था। वहां इसके दोस्त थे, सब कुछ, खेती बाड़ी, हर चीज इसके पास थी, क्योंकि इसने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित पिता को किया हुआ था। लेकिन जब विद्रोह कर दिया, इसने अलग हो गया, तो इससे सब कुछ इसने खो दिया। और सांसारिक जितनी भी चीजें हैं ये क्षणभंगुर है, नासवान है, थोड़ी देर बाद लाते हैं और खत्म हो जाती हैं। इनकी हर एक चीज की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी। लेकिन परमेश्वर जो हमें देता है उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती है, वो हमेशा अद्भुत होता है और वो हमेशा आपके पास रहता है, जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। जितना हम उसको खर्च करते हैं, जितना उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो और निखरता चला जाता है हमारे जीवन में। और लेकिन जब सांसारिक जो चीजें हमारे जीवन में आती हैं, जितना हम उसको खर्च करेंगे, जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना वो बर्बाद होता चला जाएगा।
लेकिन परमेश्वर जो हमें देता है वो अद्भुत होता है। और हम जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जिस तरह से इस उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता को भूल करके विद्रोह में उतरा और उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है, मुझे बड़ी अद्भुत अच्छी बात ये लगी कि जिस पिता को इसने छोड़ा वो जानता था कि मेरा पिता मुझसे बड़ा गुस्सा होगा। आपको पता है, जिसके विरोध में मैं खड़ा हो जाऊं और जिससे मैं कहूं कि ये मेरा हिस्सा मुझे दे दो, बंटवारा करके चला जाऊं, सब खत्म कर दूं, और फिर मैं उसी के पास जाऊं कि मैं जो फिर रख ले, तो पहली बात तो हर एक इंसान का जो है वो अंदर से बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस करेगा और वो जाएगा नहीं। बहुत सारे लोगों से मेरे से इस विषय में डिस्कशन हो रही थी। मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो उस बाइबल कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट की बातचीत हो रही थी। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि हो सकता है सर मैं नहीं जाता। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं पढ़ती हैं, उन्होंने बोला कि सर मैं मर जाती लेकिन मैं दोबारा नहीं जाती उसके पास। ये टर्निंग पॉइंट। प्रियो, खुदा का वचन हमें फिर मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह जो है एक मौका लेकर हमारे बीच में आया। जब हम खो गए, बर्बाद हो गए, हमारी मौत निश्चित थी, हमने अपने यहोवा से विरोध कर दिया, विरोधों में पैदा हो गए और हमने शैतान की चुंगल में फंस गए और सारी सांसारिक मोहमाया हमारे अंदर आ गया। उस समय जब हम मरने वाले थे, उस समय परमेश्वर ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया और उसने अपने पुत्र के रूप में हमारे लिए भेज दिया। एक मौका फिर उसने मुझे दिया रिपेंट करने का, कि अभी भी आपके पास मौका है, अपने आप को बदल लो, अपने आप को पश्चाताप में जल जाओ, अपने आप के गुनाह को कबूल कर लो, खुदा के पास आ जाओ, और वो अपने सीने से लगा लेता है। और यही होता है। और क्या होता है जब वो उसको लगता है ओ हो मैंने सब कुछ खो दिया, इस सांसारिक मोह माया ने, सांसारिक ज्ञान ने सब कुछ मुझे बर्बाद कर दिया। समुपदेशक की किताब में लिखा है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, सिर्फ परमेश्वर एक सत्य है, सब व्यर्थ है। और यही इसने जान लिया कि एवरीथिंग, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नाशवान है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा पिता जो है वो हमारे साथ सतता है, वो सत्य है। और ये गिल्टी महसूस करता है, स्वीकार कर लेता अपनी गलती को। हम लोग जो है इसी उसमें उलझे रहते हैं, अपने आप को कभी ये नहीं कहते कि मैंने गलत काम किया है, मैं गिल्टी महसूस नहीं। घरों में आज घर टूट जाती इसीलिए। हम लोग पति पत्नी से एक दूसरे से माफी नहीं मांगते हैं। हम लोग इस साबित करने में लगे रहते हैं कि तुम गलत हो मैं सही हूं, तुम गलत हो मैं सही हूं, तुम गलत हो मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता हूं, मैं गलत नहीं हो सकती हूं। बच्चे भी यही करते हैं और इसीलिए सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है, पतन हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन इसका पतन तो हुआ इस बच्चे का, लेकिन इसने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। वो ये इसने कहा हो सकता है, देखिए इसने कहा इससे बहुत बढ़िया है कि मैं इन स्वरों के बीच में रहूं, हम अपने पिता के पास क्यों ना चला जाऊं, उसके पास बहुत सारे स्थान हैं जहां वो कहीं ना कहीं मुझे रख लेगा। और 14वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं से तुम्हें झूठ नहीं बोलता। हमारे लिए खुदा ने सब कुछ तैयार रखा है और इसने कहा कि मैं जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं मुझे रख लेगा। और जिस तरह उसके पास बहुत सारे मजदूरों को खाना देता है, शायद उस मुझे मजदूर रख ले और मुझे खाना मिल जाएगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, मेरा जीवन बच जाएगा। प्रियो, अगर हम सांसारिक मोह माया में, सांसारिक बातों में खो गए हैं,
आज भी हम अपने आप पर विश्वास कर रहे हैं, आज भी हम अपनी बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं, आज भी हम अपने पैसे पर विश्वास कर रहे हैं, आज भी हम अपने अजीजों पर विश्वास कर रहे हैं। ये सांसारिक चीजें सब कुछ नश्वर हैं, खत्म हो जाएंगी। समय आज ये हमें रिपेंट करना है, खुदा के पास जाना है। हम भूल गए थे, हमें देर जरूर हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है सब कुछ। जहां से हम लौटेंगे वहीं से हमें शुरुआत हो जाएगी। पर वो सब कुछ भुला देगा उसके पहले जो हमने किया था। हमने किस तरह उसके साथ विरोध किया, किस तरह से हम अपने सांसारिक मोह माया में खो गए, उस सब कुछ भुला देगा। उस सब कुछ लिखा है, तुम्हारे पाप जो है वो सब अपने पीठ के पीछे फेंक देगा, उसको कभी याद नहीं करेगा। नई चीज हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा, नया जन्म हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। जिस तरह से जब ये मुड़ता है, अपने पिता के पास जाता है, तो पिता क्या है, वो अपने बाहें फैला करके वो खड़ा था। और जैसे इसने अपने पिता को देखा और पिता ने जब इसको देखा, पिता दौड़ के जाता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है, उसको चूमता है, चूमने के साथ में अंगूठी पहना देता है, एक अधिकार दे देता है उसको। और वो अधिकार क्या है अंगूठी का, कि जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है। तेरे सारे दुख, तेरी सारी तकलीफ जो तेरे पास है वो सब कुछ तू मुझे दे दे। जे मेरे पास जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब तुम ले ले। कितना अद्भुत प्रेम है खुदा का। जब ये लौट के आया तो उसके शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं थे, और उसके पिता ने क्या किया, उस कपड़ों को निकलवा दिया, अच्छे कपड़े उसको पहनाए। ये भूखा था, इसको खाना नहीं मिला था, उस सब भूख खुदा ने ले ली और उसको बढ़िया बछड़ा बना के उसको खिलाया गया। इसके पास सब कुछ खो गया था, ना अंगूठी थी ना चैन थी, वो सब कुछ उसने खो दिया था। खुदा ने उसको अंगूठी पहना दी। वो सारा अधिकार, क्योंकि उसने बंटवारा कर लिया था, छोड़ के चला, सारा अधिकार उसने खो दिया था, वो अधिकार खुदा ने फिर से दे दिया अंगूठी के रूप में। ये खुदा हमको देता है। प्रियो, जो कुछ हमारे पास है उसको दे दो, वो बदल देगा हमें और उससे अच्छी चीजें हमें ले लो। प्रियो, हम अगर घमंड से भरे हैं उसको हम छोड़ दो, खुदा को समर्पित कर दो। गरीबी से भरे हैं, खुदा को समर्पित कर दो। गुस्सा से भरे हैं, खुदा को समर्पित कर दो। क्षमा नहीं कर पा रहे, खुदा से समर्पित कर दो, खुदा बदल देगा। आप क्षमाकारी बन जाएंगे, लोगों को क्षमा करने लगेंगे, लोगों से प्रेम करने लगेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। और हम क्या करने लगेंगे, हम टेकर बन जाएंगे, केयर टेकर बन जाएंगे, हम शेयर बन जाएंगे, शेयर करना सीख जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारा अद्भुत पिता कितना महान है। उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में चरनी में पैदा कर देता है। जहां सड़ान होती है उस सड़ान को वो अपने अंदर समा लेता है और क्या सुगंध बिखेर देता है हमारे जीवन में। फिर भी हम उसको पहचानते नहीं, हम उसको दुत्कार देते हैं, उस पर थूकते हैं, उस पर लांछन लगाते, उसके कोड़े बरसाते हैं, फिर भी पिता हमें क्षमा कर देता। जब हमारा मन जब पूरी तरीके से टूट जाता है, रिपेंट करते हम बदलाव की अपेक्षा करते हैं, तो खुदा क्या करता है, अपने सीने से हमें लगा लेता है और वो सब कुछ क्षमा कर देता है। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को वो सब पीछे फेंक देता है और हम क्या हो जाते हैं, उसके काबिल बन जाते हैं। ये उड़ाऊ पुत्र से हमें ये शिक्षा मिलती है। प्रियो, अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं उड़ाऊ पुत्र की तरह इस सांसारिक मोह माया में खो चुके हैं, और आज भी हम देख रहे हैं संसार के अंदर किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, सांसारिक मोह माया में इतने फंस गए, जीवन गंवाते चले जा रहे, खत्म होता चला जा रहा है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा। एक से एक महामारी आती चली जा रही, कभी ब्लैक फंगस आ रहा है, कभी कोविड-19 आ रही है, कभी और भी बहुत सारी बीमारियां आती चली जा रही। पता नहीं प्रियो हमारा अंत कब हो जाएगा, हमें नहीं मालूम है।
क्योंकि जितने लोग मरते हैं उसके पीछे हमारी ही बारी आती है। वो तो चले गए, अब हमारी बारी है। पर यूं समय हमारे पास है कि ऐसा ना हो जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र को समय मिला, उसने तुरंत रिपेंट किया और हम समय को खो दें, हम पश्चाताप ना करें। ये एक सबसे बड़ा वरदान हमारे जीवन में खुदा का, कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसको हम छोड़ देना है, जो हमने कर दिया है उसको हमें छोड़ देना है, उस सब कुछ हम खुदा को समर्पित कर देना है। खुदा उसको जीवन में बदल देगा। अगर हम मौत के रास्ते पे खड़े, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारे घर में ड्रिंकिंग बहुत हो रही है, पी रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत प्रोस्टिट्यूट हो गए हैं, गरीबी हमारे जीवन बहुत आ गई है, हमारे घर में काम धंधा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाओं नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु के पास हमें जाना है। उड़ाऊ पुत्र ने बहुत बढ़िया डिसीजन किया। प्रियो, हमारे पास समय है डिसीजन करने का। आज हम लोग इस बात का डिसीजन कर ले कि खुदा, हम सब कुछ छोड़ के आज हम आपके पास आ रहे प्रभु। और देखिए, खुदा आपको अपने सीने से लगा लेगा और आपके सारे दुख और तकलीफ को अपने ऊपर ले लेगा और वो हमारी खुशी में हमारे जीवन बदल देगा। हम उसके सहभागी बन जाएंगे। जो उसका है वो सब कुछ मुझे दे देगा। उसके पास सब कुछ अद्भुत चीजें, वो सब मेरी हो जाएंगी। वो खुशी, वो आनंद, वो धैर्य, वो धीरज, वो कृपा, वो प्रेम जो अद्भुत है, जो कभी खत्म होने का नहीं, वो हमारे जीवन में आ जाएगा। हमने बहुत लोगों को ऐसा सुना है, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। हम लोग घरों में चुपचाप के लिए बैठे रहते हैं, कोई आनंद नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं, किराए के घर में रहते हैं, बहुत कुछ नहीं आपके पास, लेकिन ब्रदर, मैंने जब भी देखा आप बड़े खुश रहते हैं। मैं आपको फोन करता हूं, आप ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं। क्यों? कि खुदा का प्रेम और उसकी अद्भुत आशीष है हमारे जीवन में है। मैं जानता हूं, मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मैं खुदा के पास जाऊंगा तो मुझे बदल देगा, उसको हमें उल्टा कर देगा। जो मेरे पास दुख है उसको खुशी में बदल देगा। हमें सब कुछ छोड़ देना है और हमें प्रभु को पकड़ लेना है। देखिए, हमारा जीवन बदलता है। अगर सचमुच हमें आज समय है, अपने जीवन को हम लोग देखें और अपने जो कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो चुका है, जो हमें ऐसा लगता है कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, खुदा के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए था, तो खुदा आज भी वो बदलने को तैयार बैठा है। अगर हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, खुदा के पास जाइए, वो हमें सिखाएगा। अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, खुदा के पास जाइए, हमें सिखाएगा। अगर हम घर में कुछ क्लेश है, खुदा के पास जाइए, आनंद में बदल देगा। अगर हमारे घर में बहुत सारी कुछ ऐसी पीने की आत्माएं या बीमारी की आत्माएं आ गई, खुदा के पास जाइए, वो सब कुछ खत्म कर देगा, आनंद भर देगा हमारे जीवनों में, खुशी भर देगा हमारे जीवन में, चंगाई भर देगा हमारे जीवन में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो प्रभु। आज बड़ा अद्भुत हमारे लिए वचन रहा प्रभु। आपने आज हम लोगों से बातचीत करी प्रभु। हम लोग जिंदगी की तलाश में ऐसी जगहों पर निकल जाते हैं प्रभु, जहां मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ हमें पाप ही पाप दिखाई देता है। इतना दूरियां दिखाई देती हैं प्रभु कि लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु। हम आपको भूल जाते हैं प्रभु, आपके लोगों को भूल जाते हैं प्रभु, आपके वचन को भूल जाते हैं प्रभु, प्रार्थना करने भूल जाते हैं प्रभु, और संसार की सारी बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती प्रभु। झूठ हमारे जीवन में आ जाता है, लोभ हमारे जीवन में आ जाता है, व्यभिचार हमारे जीवन में आ जाता है, छल हमारे जीवन में आ जाता है, कपट हमारे जीवन में आ जाता है प्रभु। लड़ाई झगड़े अशांति ये सब हमारे जीवन में आ जाते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, और इसीलिए हम मौत के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। खुदा हम सब पर मेहरबानी करो प्रभु, कि इन सब चीजों को प्रभु हम आपको समर्पित कर दें प्रभु, और वो प्रभु बदल करके हमारे जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु, ताकि हमारे जीवन में धैर्य आ जाए।
धीरज आ जाए, कृपा आ जाए, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए प्रभु। हम प्रभु आपके अनुसार जीना सीख लें प्रभु, ताकि खुदा यीशु मसीह हम आपके कहलाएं। प्यारे खुदा हम सब पर मेहरबानी करें, दया करें, रहम करें। सारा आदर मान महिमा हम आपको दे रहे हैं। प्रार्थना खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हम लोग प्रभु की आशीषों को हम लेंगे, इसी तरह से हम लोग प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। अब खुदाबंद यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक सेंट जॉन्स कलीसिया के साथ और हर एक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की सबको। खुदा ने चाहा तो हम जरूर दोबारा मिलेंगे और हम खुदा के पास बने रहेंगे। हम लोग प्रार्थनाओं में बराबर लगे रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे की खबर लें, आपस में हम सब बने रहें साथ में। खुदा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। हम सबको प्रभु बहुत आशीष दे।